जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये लक्षण आपके घर में है तो समझ लेना आपके ऊपर जो है और आपके घर में पितृदोष है। ठेठ पितृदोष के क्या लक्षण है? ठेठ पितृदोष, मान लीजिए पूर्ण रूप से आपका परिवार जो है पितृदोष के कारण परेशान है, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये लक्षण सब स्पष्ट कर देंगे। एक एक बात जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उन्हें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर उन बातों में से ये बातें आपके घर में हो रही हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपकी लाइफ में अपने आप बदलाव आने लग जाएगा। पहले जो लक्षण देखो, आपको पता होगा कि घर के अंदर पितृ दोष के मेन लक्षण क्या होते हैं। मेन लक्षण जिनसे आपका स्पष्टीकरण होता है, मेन लक्षण जिनसे आप समझ जाते हो और समझ लेने के बाद उसका उपचार भी करते हो। पितृ दोष के कारण जो है व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी उलझने रहती हैं, बहुत सारी उलझने। वो कितना भी संघर्ष करता है लेकिन उसके बाद उसको कामयाबी नहीं मिलती है। सबसे पहला लक्षण, कितना भी संघर्ष करेगा कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी नहीं मिलेगी, अंत में खाली हाथ ही रहेगा व्यक्ति। ये सबसे बड़ा लक्षण है पितृदोष का। अगर पितृदोष है, संघर्ष भरी लाइफ, जुनंजला लाइफ बनी रहेगी। आपकी लाइफ से तकलीफें जो है हटेगी नहीं। नुकसान बार बार होगा घर में, किसी भी चीज का नुकसान, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल चीज का खराब हो जाना, आपकी गाड़ी का खराब हो जाना, आपके घर के अंदर वाहनों का खराब होना, बार बार आपके घर के अंदर दिक्कतें समस्याएं जो है इस प्रकार की जो है हमेशा बनी रहेगी। घर के बच्चे आलसी हो जाएंगे और आलस्य उनके जीवन में बन के बैठ जाएगा। उनकी कमजोरी, आलस्य रहेगा, कमजोरी रहेगी, शरीर में वीकनेस रहेगी, शरीर के अंदर जो है कमजोरी महसूस रहेगी उस घर के बच्चों को। और उसके घर के बच्चे जो है पढ़ाई में लिखाई में होशियार नहीं हो पाएंगे। अगर पढ़ भी जाएंगे किसी कारणवश तो नौकरी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में भटकते रहेंगे। तो आपके घर के अंदर इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे कि गंदगी घर के अंदर बनी रहेगी 24 घंटे। गंदगी, कितनी भी सफाई कर लो आपका बाथरूम साफ सुथरा नहीं हो पाएगा। कितनी भी सफाई करोगे आपका घर जो है गंदगी से सना रहेगा। और घर के बच्चे भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आपके शरीर में सफाई करने की, जैसे आप सोचोगे कि मैं अपने घर को इतना सुंदर बनाती हूं, आप बना ही नहीं पाओगे। बार बार गर्भपात होना, गर्भपात, बच्चा अगर ठहर जाता है तो गर्भपात हो जाता है। छोटे बच्चों का पेट में ही मर जाना, ठेठ पितृदोष के लक्षण बता रहा हूं मैं। ठेठ पितृदोष के लक्षण है ये, छोटे बच्चों का बार बार गर्भपात। विवाह का रिश्ता आने से पहले ही खराब हो जाता है। लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं, कई बार रिश्ता जुड़ जाता है फिर टूट जाता है, रिश्ता नहीं बन पाता है, मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, घर के अंदर उलझने खड़ी हैं। ठेठ पितृदोष के लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण जिस भी व्यक्ति के घर में होते हैं उन्हें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये चीज देखने की आवश्यकता है कि ये आपके घर में हो रहा है या नहीं हो रहा। अकाल मृत्यु होना, घर में अकाल मृत्यु हो रही है बार बार, पितृदोष है आपके घर के अंदर। पितृदोष के कारण ही आपकी जिंदगी में ये समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। अब इनको सुनने से कोई फायदा नहीं, इनके ऊपर काम करने से फायदा है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अब तक आप बने हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो आप तक आते रहे। और सबसे पहली बात, आप एक बात याद रखना, अगर ये इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ हो रही है तो इसके ऊपर वर्क करने की सोचिए। आपको अपने घर से पितृदोष को कैसे दूर करना है, मैं आज इसी वीडियो में पितृदोष के लक्षण और उसके उपचार के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला उपचार, अपने परिवार के ऊपर से 1.25 किलो गेहूं का दान हर रविवार के दिन गुड़ के साथ गेहूं को पानी में भिगोइए और रात्रि को सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से वार कर उसके दौरान उस गेहूं का पानी खिंडा दीजिए घर के बाहर। उसके दौरान उसे भरकर गौशाला में उसे गौ को खिला दीजिए या बिजार को खिला दीजिए। आपके घर का पितृदोष दूर होने लग जाएगा। पितृदोष की स्टिक उपाय बता रहा हूं। पितृदोष कभी भी सरलता से दूर नहीं होता।
एकदम से दूर नहीं होता। इसका असर अगर ऐसे है तो धीरे 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 इसका प्रभाव डाउन होने लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैंने आपका पितृदोष दूर कर दिया, तो वो आपको गलत बता रहा है। पितृदोष आपके द्वारा करे हुए कार्यों से ही खत्म होता है। आप अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य कर रहे हो ताकि अपने घर के बुजुर्गों का पापों को धो पाओ, तो घर के बुजुर्गों को ही आपको गंगा स्नान करवाना चाहिए, उनके साथ डुबकी लगानी चाहिए और उन्हीं के हाथों से गंगा घाट पर दीप का दान दिलवाना चाहिए। गंगा घाट हो या कुरुक्षेत्र हो या कहीं भी जहां पर आपकी महानता है, उस जगह पर जाकर उनके साथ स्नान कीजिए। बुजुर्गों का स्नान कर गंगा में ही और जल में ही उनके पैर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। प्रार्थना कीजिए, जल को हाथ में लेकर अपने समस्त पापों का माफी मांगिए कि मेरे बुजुर्गों के द्वारा या मेरे द्वारा कोई भी पाप हुए हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। कच्ची लस्सी बनाकर भगवान शिव पर अर्पण कीजिए और बहती दरिया में भी प्रवाहित कीजिए। गंगा जी में भी आप अर्पण कर सकते हो दूध। एक खोपरा ले लीजिए, खोपा अमावस्या पर अपने बुजुर्गों के साथ जाकर, अपने घर के जो बच्चे हैं उनके साथ जाकर वहां पर खोपे के अंदर जो है दीपक जलाकर और साथ में सफेद और काले तिल मिक्स कर रखकर आप दीपक जलाकर गंगा जी के पास अर्पण कर सकते हो घाट पर, ताकि आपके पितरों को रोशनी प्रदान हो। और उनसे बार बार माफी मांगनी चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार का दोष है तो मुझे क्षमापान कीजिए। गंगा में आप एक साड़ी भी अर्पण कीजिए, जिससे क्या होगा, आपके ऊपर लगा हुआ दोष एक अमावस्या से नहीं जाएगा। ये आपको कोई अमावस्या प्रमुख है, छोड़नी नहीं है। मान लीजिए आज आप अमावस्या में चले गए, अगली अमावस्या सोमवती आ गई, शनिचरी आ गई, तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। गौशाला में दान बंद नहीं करना है। गरीबों को हो सके तो लंगर का दान करना शुरू कीजिए। अपने हाथों से कुछ ना कुछ देते रहिए। थोड़े समय बाद आप स्वयं देखोगे आपके घर का पितृदोष जो है, पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो आपको जकड़ लेता है। फिर कुछ भी सोचने समझने की शक्तियां जो हैं बिल्कुल ही छीन हो जाती हैं। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम जो सोचते हैं वो हमारे विपरीत होता है। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा कार्य होए तो तुरंत अलर्ट होकर इस प्रकार का कार्य कीजिए, तभी आप इस प्रकार के दोष से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो कोई और ऐसा चुटकी वाला इलाज नहीं है। चुटकी वाला इलाज भगवान चाहे तो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी मेहनत और तपस्या के कारण हर प्रकार के दोष को खत्म कर सकते हो। मैंने कोई ज्यादा बड़ा कार्य इसमें बताया नहीं है, दोष के लक्षण बताए हैं और उसमें उपचार भी आपको दे दिया साथ के साथ। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी है तो अपना रिव्यू चैनल में जरूर दीजिए, ताकि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाने के लिए प्रयास करूंगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपका पितृदोष जब भी खत्म नहीं हो रहा है तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो। शनिवार के दिन हमारा दरबार लगता है। हाँ, जय श्री राम, जय माता।